नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 12th के टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें एक वायर के बारे में कहा गया है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको बेंड किया गया इक्विलेटरल ट्राइंगल के रूप में। एंड एन आइडेंटिकल वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, और एक सेम वैसा ही आर रेजिस्टेंस का वायर है जिसको एक स्क्वायर में बेंड किया गया है। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्राइंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। तो हमें रेशियो पता करना है रेजिस्टेंस का किसी भी, जैसे ट्राइंगल है तो उसकी किसी एक एज के दोनों एंड पॉइंट्स का, और ऐसे ही किसी स्क्वायर के किसी एज के एंड पॉइंट्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, उन दोनों का हमें रेशियो पता करना है। तो जो हमें बात दी गई है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, तो एक वायर है उसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि आर है। अब अगर इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेंड किया जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स बराबर है। तो जो बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े जाने वाले रेजिस्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये कैसे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, तो उन्हें जानकारी होगी कि अगर वायर है और उस वायर को 3 बराबर टुकड़ों में अगर बांटा गया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी 3 बराबर टुकड़ों में बंट जाएगा। तो ये जो वायर है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम मान सकते हैं कि जो तीनों रेजिस्टेंस होंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस R/3 और R/3 रेजिस्टेंस में टूट जाएंगे। और हमें कहा गया है कि किसी भी, जैसे ये ट्राइंगल का एक एज हो गया, तो किसी भी एज के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसा ही एक ट्राइंगल के लिए होगा, और ऐसा ही जब स्क्वायर शेप में बांटेंगे तो स्क्वायर का मतलब भी वैसा ही होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें भी जो रेजिस्टेंस होगा आर रेजिस्टेंस 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा R/4 R/4 और R/4। यहाँ भी हमें स्क्वायर के एक एज, तो ये एक एज हो गया, इस एज के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है। तो हमें पहले ट्राइंगल का निकालना है, फिर स्क्वायर का निकालना है, और उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमें यहाँ पर बताना है कि वो कितना होगा। तो जो बच्चे जानते होंगे रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट को, वो आसानी से देख करके बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक के लिए चर्चा करें तो ये दोनों सीरीज में हैं, R/3 और R/3, तो ये हो जाएंगे सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। तो R/3 और R/3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2R/3, और एक नीचे वाला रेजिस्टेंस R/3 वाला। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये वाला R/3 और इन दोनों का मिलकर के बनने वाला 2R/3, ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहां पर हम R इक्विवेलेंट, जो कि ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल वाले फिगर के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/R/3 प्लस 1/2R/3। इसी को हम लिख सकते हैं 3/R प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3/2R। इन दोनों का एलसीएम 2R हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3, तो ये हो जाएगा 9/2R। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 9/2R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2R/9। ये है इस ट्राइंगल वाले, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2R/9। ऐसे ही इस स्क्वायर वाले फिगर के लिए यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें, सपोज कि इसको A लिख लिया, इसको B लिख लिया, इन दोनों के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो सारे
रेजिस्टेंस है ये सभी सीरीज में है, तो R/4 R/4 और R/4 अगर ये सीरीज में जुड़ रहे हैं तो ये हो जाएंगे 3R/4, ये हो जाएगा 3R/4 और यहाँ पर एक R/4 इनके साथ अब हो जाएगा पैरेलल में, 3R/4 और R/4 ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट स्क्वायर वाले फिगर के लिए हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा वैसे ही जैसे अभी हमने वहाँ किया 1/R/4 प्लस 1/3R/4, ये हो जाएगा 4/R प्लस 4/3R, एलसीएम लेने पर 3R, ऊपर में हो जाएगा 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16/3R। तो ये वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट की स्क्वायर फिगर के लिए। जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट की, ये हो जाएगा 3R/16, 3R/16। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 2R/9, यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 2R/9। तो ये ट्राइंगल वाले फिगर के लिए और ये स्क्वायर वाले फिगर के लिए। अब हमें सिर्फ इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले हमें ट्राइंगल का रखना है, तो 2R/9 और अपॉन में हो जाएगा 3R/16, 3R/16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 ऊपर जाएगा, 2R इंटू 16 और अपॉन में 9 इंटू 3R। तो यहाँ पर आसानी से मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं 16 इंटू 2 ये हो जाएगा 32, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 और 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 32/27, 32/27। ये हमारा रेशियो आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस ट्राइंगल वाले फिगर का और यहाँ पर स्क्वायर वाले फिगर का, इन दोनों का रेशियो आया है हमारा 32/27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्लास 10th के बच्चे भी इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बस हमें ध्यान रखना था कि अगर कोई वायर है उसको 3 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे तो सभी हर एक छोटे छोटे टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर 4 टुकड़ों में बांटेंगे तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर उनको अगर सीरीज में जोड़ा जाए, पैरेलल में जोड़ा जाए तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे, और लास्ट में हमें बस रेशियो निकालना था कि ट्राइंगल वाले फिगर में क्या इक्विवेलेंट रेशियो आ रहा है उसके एज के क्रॉस, और वैसे ही हमें स्क्वायर वाले शेप के लिए निकालना था। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।